दोस्तों, आज मैं एलटी ग्रेड परीक्षा जो 17 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में हुई है उसका जीएस पेपर के आंसर के लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय था। ऑप्शन बी करेक्ट है। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2005 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसमें सीमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती अथवा कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ावा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल धान की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। तो इसमें ये सत्य है किंतु आर असत्य है। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। ऑप्शन ये करेक्ट है। जंतु जगत का सबसे बड़ा शंख है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? तो इसमें जिप्सम सही हो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो इसमें रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग को। देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो इसमें सिंचाई सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है 5.5 से। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74%। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की? तो इसमें उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोड एजेंसी। ये सही नहीं है। ट्रिटी के निम्न के मध्य का संकरण या क्रॉस है गेहूं एवं राई। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुच्छेद 25 से 28। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों करेक्ट हैं। भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। दोनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट है। जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उस कोड का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के अप्पिको आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बलिया में। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था? तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग ने। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो इसमें
ऑप्शन नंबर डी सही है, लेगहॉर्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 3, 4, 1, 2 सही है। सबसे पहले पीएम जनधन योजना, फिर पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, फिर पीएम वय वंदन योजना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे। तो ये हमारे जीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब हम लोग सेक्शन नंबर 4 सिविक्स को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एम.के. गांधी की भूमिका की सराहना की। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो मैकाइवर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नीचे दी गई संसदीय समितियों की सूची में से कौन सी अस्थायी समिति नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विशेषाधिकार समिति नहीं है। सुख दुख गणना का प्रतिपादन किसने किया? जर्मी बेंथम ने किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस वर्ष में सिक्किम भारत का अंग बना? तो 1975। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ है, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृत जे.एस. मिल की नहीं है? तो इसमें ए फ्रेगमेंट एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसका था? तो रूसो का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर डी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, गुटनिरपेक्षता की। टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं लॉक। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक लास्की हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान के कौन से संशोधन और संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था इंदिरा गांधी व जुल्फकार अली भुट्टो के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य? फाइनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया वर्णित है? अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य प्रदेश 230, राजस्थान 200, तेलंगाना 119 और बिहार 243। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 21 पंचायत, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है? यूएसए का संविधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है के रूप में परिभाषित किया? तो जॉन बोधा ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किशनगंगा परियोजना पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसका कथन है कि राज शक्ति का बृहद स्वरूप है? ये प्लेटो का कथन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं ग्रोशियस।
ऑप्शन नंबर डी सही है। अवैध रूप से हिरासत में लाए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी किया जाता है? देयबंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही है। जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौता सिद्धांत व्यक्त किया है? लेवियाथन, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्रीय सूची का भाग नहीं है? तो पथकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदनवाद एक आवश्यक विशेषता है? संघात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। निम्नलिखित में से कौन 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य हैं तो 1, 2, 3, 4 चारों हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ऑप्शन सी सही है। रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, तो इसमें दोनों सही है। कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ? 1999, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो बेंथम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य की खट्गुण नीति में सम्मिलित नहीं है? तो मैत्री नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, ये पंचशील सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचायतों की अवधि 243 यम, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? तो फ्रांस में संघात्मक शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने उपयोगितावादी दर्शन को सूकर दर्शन का नाम दिया? थॉमस कार्लाइल ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसने कहा दैवीय अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविधात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक है? तो बेंथम ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द वेव ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं आर.एम. मैकाइवर, ऑप्शन नंबर ए सही है। गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है? हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है? अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो समिति, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है या कथन ब्राइस का? ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कार्ल पॉपर मानता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? तो मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। गांधी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुदित किया? महादेव देसाई ने। पुस्तक न्याय का सिद्धांत लिखा है जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन मैकाइवर का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने जीएस के 30 क्वेश्चन और सिविक्स के 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट पार्ट में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लेकर आएंगे। थैंक यू।